दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली प्रोटेस्ट, नीट स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि भाई हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से, कितने तगड़े तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं। और इसको लेकर के अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आपको मैं बता दूं कि अपना सबसे पहले तो पॉलिटिकल एजेंडा घर रख करके आओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस वीडियो को मैं नहीं बना रहा हूँ, और ना ही आप माइंडसेट से देखना। तो देखो, नीट का पेपर लीक होता है, नीट के पेपर लीक होने के बाद से आप लोग देखते हो कि इसका फ़ायदा ऑपोजिशन उठाता है, जो कि उठाएगा ही, क्यों नहीं उठाएगा। अगर कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी अगर देश में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर ऑपोजिशन मजबूत होगा, तो ऑपोजिशन उस चीज़ को उठाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर इन्होंने अब देखो, सीजीआई ने हमारे कमेंट किया था कि ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये यूथ है, इसमें से ज़्यादातर लोग कॉकरोचेस की तरह है, जो अंदर से घुस करके कॉकरोचेस की तरह घूमते रहते हैं। ये वो कुछ एग्जाम्पल दे दिया था, तो इसका फ़ायदा उठाया। सबसे पहले तो दीपके और ध्रुव राठी जैसे पूरी की पूरी इनकी गैंग है, लेफ्ट लॉबी है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट विंग दोनों तरीके के लोग रहते हैं। तो आपको पता है, ध्रुव राठी जैसे, अभिजीत दीपके जैसे, ये गैंडा, ये जो है यहाँ पर, ये क्या नाम है इसका, कॉमेडियन है, ये भी है। उसके बाद ऐसे ऐसे एक्टर्स भी हैं, प्रकाश राज जैसे, और भी बहुत सारे हैं। इन्होंने क्या करा कि एक पूरा का पूरा इसको फ़ायदा उठा करके पहले तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर गेन करे, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट को, नीट वाले को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी, जो कि सक्सेसफुली इन्होंने हाईजैक भी कर लिया। और यहाँ पर अपने कुछ लोगों को प्लांट कर दिया जंतर मंतर पे। लोगों में गुस्सा तो पहले से ही था, क्योंकि भाई जो बीजेपी वाले हैं ना, अब इनमें इतना तगड़ा घमंड आ चुका है कि ये लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, हम किसी भी तरीके से चले, अब आप लोग इनको बदल नहीं सकते हो, या इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो लोग इनके पास उठ करके आएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी ने उसको वहीं किया। सोनम वांगचुक हो सकता है कि बहुत बढ़िया बंदा हो, लेकिन वो बहुत ही गलत पार्टी और गलत साइड में जाकर के फंस गया। जब वो स्टेज पर लेट करके हंगर स्ट्राइक कर रहा था, तो आप देखो कि यहाँ पर कश्मीरी सेपरेटिस्टों को बुलाया गया, इन्होंने भगवानों को उल्टे तरीके से संबोध करके यहाँ पर बात करी। जैसे ये गैंडा प्रकाश राज जैसे लोगों को देखो, जो कि ये प्योर कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट है। तो जो मोस्टली यूथ है ना, बहुत सारा इस देश में ऐसा भी यूथ है जो कि ना राइट है और ना जो लेफ्ट है, वो लोग इन लोगों से भटक गया। और जो आम प्रोटेस्टर हैं, उन लोगों को, मतलब जिनको आम प्रोटेस्टर हम कहते, जो रियल में इन चीज़ों से प्रभावित थे, मतलब जो रियल में बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया, फिर उसके बाद लीक हो गया, फिर दोबारा तैयारी करी, फिर दोबारा पेपर दिया, उन सब लोगों की ये चीज़ें इन्होंने दबा दी। तो इन सब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आपने देखा, कांग्रेस से, आम आदमी से, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये रावण, ये भी लेफ्टिस्ट है, इसके भी जितने फॉलोअर्स है, ये खुद जो है हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा एनी टाइम बोलता रहता है। इन सबों ने कॉल किया, और बहुत सारे मासूम लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो है हमारे लिए प्रोटेस्ट था, जो कि सही बात है कि लोगों ने बिल्कुल सही किया कि भाई ये स्टूडेंटों के लिए ही प्रोटेस्ट था। बोले तो कि स्टूडेंट इधर जा रहे थे, और ये सारे के सारे, इसमें से बहुत सारे लीडर भाग गए, कोई आया ही नहीं, और स्टूडेंटों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जो कि रही कसर इन्होंने भी पूरा कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी वाले भी ऐसे हैं कि इनको प्रोटेस्ट होते हुए दिखता नहीं है, ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इसको दबा दे। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये रियल में जेन्युइन है। आपके नेता रहते हुए, आपके मंत्री पद पर रहते हुए, अगर इतने सारे लाखों लोगों को दोबारा से मेहनत करना पड़े, कितने लोग डिप्रेशन में, 20-30 स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, तो आपको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर जो घमंड आकर के बैठा है, ये राइट विंग वालों और मोस्टली जो है ये बीजेपी वालों में, क्या सोच के आया हुआ है इतना घमंड? क्या तुम्हें हम लोगों ने ही तो बनाया है? ये लेफ्ट वाले तो देखो हर चीज़ में देश में दंगे फैलाने की स्टार्ट करेंगे, ये एंटी नेशनल है, लेकिन ये सारे के सारे लोगों ने ही तो मिल करके तुम्हें बनाया है। तो जितने भी राइट विंग के बंदे हो जो सपोर्ट कर रहे हो कि स्टूडेंटों का पिटना, देखो जो दंगे कर रहा है, जो वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है, उसका तो पिटना बनता है। लेकिन जहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पीसफुली इस प्रोटेस्ट को करने की कोशिश करी और वो भी पिटे। तो दिल्ली पुलिस को पता था, इनको पहले से इंटेलिजेंस नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो पहले ही इन्होंने वो सारे रास्ते बंद क्यों नहीं किए, और पहले ही एक ऑर्गेनाइज वे में इस प्रोटेस्ट को होने क्यों नहीं दिया? आप लोग को पता था कि अगर आप इसको रोकोगे तो ये उग्र रूप लेगा, तो आप एक निर्धारित लिमिट तक और एक निर्धारित टाइम तक इस प्रोटेस्ट को देते, और इतने से इतने ही रास्ते को देते। आपने इस पूरे प्रोटेस्ट को डिनाई कर दिया। ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर देखो, इस प्रोटेस्ट को इन्होंने दबा तो दिया है, लेकिन अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे निकम्मे आदमी को, निकम्मे मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। क्योंकि भाई आप, बहुत सारे यही केस नहीं है, बहुत बार हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर जी हमारे उस
पोस्ट पर खरे नहीं उतरे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट थे ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट था और यहाँ पर लेफ्ट वालों ने खूब कोशिश की, एंटी हिंदू बना दिया इसको, एंटी नेशनलों को ला करके बिठा दिया और राइट वालों ने तो भाई सुना ही नहीं है। तो हम जो आम इंसान हैं, जो हम आम जनता है, हमें उनको देखना है, हमें ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाना है। हमें अपना प्रोटेस्ट अगर करवाना है तो हमें अपना प्रोटेस्ट का तरीका दूसरा निकालना पड़ेगा। ये दिपके जैसे, ध्रुव राठी जैसे और ये मोटे गेंडे जैसे, ये रावण जैसे और इन लोगों से बच करके रहना है और इन लोगों से भी बच करके रहना है जिनके अंदर इतना घमंड आ गया, मोदी के अंदर इतना घमंड आ गया कि भाई ये लोग स्टूडेंटों की बात नहीं सर सुन रहे हैं। चाहे किसी भी मिनिस्टर को ले लो, गडकरी से लेकर के सारे जितने भी मिनिस्टर हैं वो इतने घमंड में आज की डेट में घूम रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इनको कोई उखाड़ के फेंक ही नहीं सकता है। और हमारे विपक्ष भी तो निकम्मी है भैया। राहुल गांधी देख लो, इस बंदे को एक लाइन बोलना नहीं आता। तो हम इस देश में आखिर किस पॉलिटिकल लीडर को लेकर के आए, किसको लेकर के आए जो हमारे बारे में सोचेगा? क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे आम आदमी रही, इतने दिन आपने देखा दिल्ली में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ये लोग कहते थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, आम आदमी वाले लगातार यहाँ पर घूसखोरी पूरी दिल्ली में होती रही, दारू के ठेके खुलवा दिए। इनके जो खुद के केजरीवाल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाले थे वो खुद के ऐसे ही खुले रह गए। ऐसे ही मोदी जी हमारे वाराणसी के विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ी बनाया है। अभी भी आप वाराणसी की फोटोज़ देखोगे, वीडियोज़ देखोगे तो ऐसे ही रोड पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, रोड पे ऐसे ही केओस फैला रहता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया हमें कोई एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस देश को विजन के तौर पे लेकर के जा सके। राहुल गांधी, केजरीवाल जितने भी है, सब अपॉर्चुनिटीज है, सबको मौका दे के हमने देख लिया है। सारे के सारे मिल करके लोगों को लूट करके इन्होंने खाया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप क्या सोचते हो मेरे इस व्यू के बारे में, मेरे अपने इस विचार के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।